दोस्तों, एनएससी थर्सडे के बजाय मंडे को एक्सपायरी रख रहे हैं, चाहे मंथली एक्सपायरी हो या वीकली एक्सपायरी हो। इस चीज़ को समझेंगे, क्या सब असर पड़ सकता है, क्या स्ट्रेटजिक प्लान है। सिंपल रखेंगे, 2-4 मुद्दे को डिस्कस करेंगे, उसी में समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्यों रखा है। थर्सडे के बजाय मंडे रखने का क्या रीज़न क्या रहा है, क्या चाहता है आखिरकार एनएससी। जो मैं बताऊंगा ना, उसके पिछले वाले हिस्से को देखेंगे। किसी भी बात में ना 2 हिस्से होते हैं, एक अच्छा वाला हिस्सा जो पब्लिक में बताया जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन बैक ऑफ द रीजन को समझेंगे, क्या वजह है आखिरकार थर्सडे के बजाय मंडे एक्सपायरी रखने का। जब आप एनएससी के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर का बात सुनोगे ना, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका इंटरव्यू सुनोगे ना, वो पता है इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन रीजन नहीं बताते। बिहाइंड द रीजन कोई नहीं बताएगा क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में। वो कहते हैं कोरियन मार्केट और ऑस्ट्रेलियन मार्केट के 1-2 इंडेक्स ऐसे हैं जिसका मंडे का होता है, इसलिए मुझे भी लगा। फीडबैक मिल रहा था लोगों से, पार्टिसिपेंट से। अरे किसने फीडबैक दिया भाई, कौन से हेज फंड मैनेजर ने दिया होगा, मैं तो देखने नहीं जा रहा हूँ ना। मुझे जो समझ में आएगा मैं वो एक्सप्लेन करूँगा, आप रीजन समझिएगा। दोस्तों, एनएससी का सबसे बड़ा अगर मैं दलील बताऊंगा ना, सबको पता है कुछ भी चीज़ लाना हो ना, वो सीधी बात कहेंगे, रिटेल पब्लिक को बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। इलेक्शन के बाद जो रैली किया था, किसी ने बताया ये फेक रैली है, मार्केट करेक्शन होने वाला है? नहीं किया ना, रिटेल पब्लिक ही फंसा है ना। जब आप बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर की बात सुनोगे ना, वो कहते हैं इनोसेंट इन्वेस्टर सब फंस गया है। हाँ, हुआ ही है, यही हुआ है। स्टॉक मार्केट है, यही होता ही है। दूसरे हिस्से को जब तक नहीं समझोगे ना, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है बाजार में। हाँ दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, एनएससी का एक्सपायरी जो है वो थर्सडे के बजाय मंडे को होगा। किसी भी तरीके का एक्सपायरी 4 अप्रैल 2025 से। हाँ, इतना पता है। आप लोग समझिएगा, वीक में कितने डेज ट्रेडिंग सेशन, 5 दिन होता है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना। अब क्या है, पहले एक्सपायरी होता था थर्सडे को, इस दिन एक्सपायरी होता था। आप लोग समझिएगा क्या कहना चाहता हूँ। थर्सडे को अगर एक्सपायरी चल रहा है ना, तो मार्केट क्या करता था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये तीनों दिन ना प्लानिंग करता था। अच्छे से प्लानिंग करता था एक्सपायरी को किस साइड रखना है। और मार्केट में क्या करता था, एक्सपायरी के दिन मूवमेंट लाता था, प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ। और थर्सडे को जाके मूवमेंट आता था, और फ्राइडे तक होते होते अपना पोजीशन हल्का कर लेता था। क्योंकि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, जो भी 1 वीक के लिए पोजीशन बनाता है ना मार्केट में, वो फ्राइडे को अपना पोजीशन हल्का कर लेता है। फिर उसे फर्क नहीं पड़ता है मंडे को क्या होगा, सैटरडे संडे। तो क्या 2 दिन का स्ट्रेस लेके जाना चाहेगा कोई, पोजीशन बना के जाना चाहेगा। मोस्टली आप लोग सुनोगे ना, जो पॉलिटिकल नॉइज होता है ना, जो पॉलिटिकल बातचीत होती है ना, सैटरडे संडे को ही होता है। क्यों? क्योंकि लोग बाग खाली बैठे रहते हैं, करना क्या, बस इधर उधर की बातचीत करो, वही उसी का असर मंडे को दिखता रहे। अब तो टाइम ही नहीं मिलेगा ना, जो भी बाहर के पार्टिसिपेंट्स होंगे। मैं बाहर के पार्टिसिपेंट्स उसकी बात कर रहा हूँ, मिलेनियम और जेन स्ट्रीट, वो इंडियन मार्केट से $1 बिलियन कमाए थे पैसे। हाँ, ये बात तो सुना सुना सा लग रहा है। वो एक्सपायरी को ही तो वॉलेटिलिटी लाते थे ना। अब डायरेक्ट आके मंडे को ही वो वॉलेटिलिटी मचाएगा ना, पोजीशन बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा ना उसके लिए। अगर मंडे, आप सिंपल सा सोचो, सैटरडे संडे को क्या उसके पास टाइम रहेगा। सैटरडे संडे तो मार्केट ही बंद रहता है ना। क्या फ्राइडे को पोजीशन बना के 2 दिन का स्ट्रेस कोई लेना चाहेगा, किस साइड जाएगा नहीं जाएगा, आप ही लोग सोचो। आप लोग अगर होल्डिंग करते होंगे, चाहे ऑप्शन सेलर हो या ऑप्शन बायर हो, क्या 2 दिन आप चैन का नींद सोना चाहोगे, या पोजीशन लेके जाओगे कि मंडे को क्या होगा नहीं होगा। नहीं, मोस्ट ऑफ द जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, बड़े बड़े ट्रेडर की बात कर रहा हूँ मैं, वो फ्राइडे को अपना पोजीशन हल्का कर लेते हैं और सैटरडे संडे इंजॉय करते हैं। मंडे को देखेंगे मार्केट में क्या होगा। अब इसने क्या किया, मंडे को ही एक्सपायरी रख लिया। लो भैया, जिसको जो करना है, एक ही दिन में पोजीशन बना और वॉलेटिलिटी लाओ मार्केट में। तो आपको इससे सीधा असर पड़ सकता है, मंडे को वॉलेटिलिटी तेज होगा। मुझे तो यही चीज़ दिख रहा है। अब क्या है, 1 बिलियन का जो पैसे कमाया था जेन स्ट्रीट एंड मिलेनियम, ऐसा जो न्यूज़ आता है, अब इनके पास थोड़ा अपॉर्चुनिटी कम होगा। तो ओवरऑल नुकसान किसका, आप लोग कहोगे रिटेल ट्रेडर का। अरे नहीं, रिटेल ट्रेडर का नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं था, वो तो नुकसान कर ही रहा था ना। आप कहोगे ये कैसे, मैं नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ दोस्तों। रिटेल ट्रेडर है, जब आप लोग 90s 80s और 90s का बुक पढ़ोगे ना, 90% ऑफ द पीपल पहले भी पैसे नुकसान कर रहा था और आज भी करेगा। रिटेल हो या बड़ा ट्रेडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 90% ऑफ द पीपल अभी भी पैसे का नुकसान कर रहे हैं। तो जो पहले था वो अभी 2024-25 में भी है। तो आखिरकार नुकसान किसका हुआ, जो भी 1 बिलियन कमाया पैसे, 8,600 करोड़ अप्रोक्स इंडियन रुपीज में होता है, जैन स्ट्रीट एंड मिलेनियम, ये नुकसान किसका हुआ, नुकसान बड़े पॉकेट का हुआ, जो इंडियन मार्केट में बैठ के कमा रहा था। हाँ, ये बात तो सही है। अब इंडियन मार्केट में कौन कमा रहा था, कौन जाने भाई। जो मार्केट में, कैश मार्केट में वॉलेटिलिटी लाता होगा वही तो कमा रहा होगा ना।
जो इंडियन मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर थे उसके पॉकेट में $1 बिलियन तो आया नहीं ना, वो 1 बिलियन चला गया फॉरेन के पॉकेट में। हाँ, इतना समझ में आ रहा है। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एनएससी का ये नया नया सर्कुलर आ रहा है, जो 5 आया है ना, और छठे जो 4 अप्रैल को लागू होगा 2025 को, वो इसी चीज़ को कम करने के लिए आया है। इंडियन का रुपीज है, इंडिया में ही रखना चाहते हैं ऑप्शन के थ्रू। आप लोग देखिएगा, ऐसा ही हकीकत है। मुझे तो यही चीज़ दिखता है। आपका क्या राय है, आप भी कमेंट कीजिए। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि मंडे को आप लोग अलर्ट रहिएगा, है ना। फ्राइडे को पोजीशन ना ही लेके जाएं तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि मंडे को हर तरह का मार्केट न्यूज़ कवर करता है। तो फ्राइडे को अपना पोजीशन हल्का करें, मंडे को बस देखें मार्केट में क्या हो रहा है। हाँ, ये ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो सकता है, वैसे पोजिशनल रिस्की है ही। फ्राइडे को भी किसी भी तरीके से पोजीशन से लेके जाना मार्केट से। खैर, जैसे जैसे मार्केट का बिहेवियर आएगा वैसे वैसे पता चलेगा एक्चुअल में क्या सब असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। ओवरऑल मुझे तो यही रीज़न लगता है कि इंडियन मार्केट में जो बिग पॉकेट्स के पास से पैसे नहीं जा रहा था उसको कहीं ना कहीं कम करने का। आप तो कहोगे अच्छी बात है, अरे मैं अच्छा गलत की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो सही लग रहा है वो मैंने बताया आप लोगों को। जो हो रहा है ठीक है, मैं सही और गलत में नहीं पढ़ रहा हूँ, जैसा हो रहा है एक्सेप्ट इट, सिंपल सी बात है। दिक्कत बस यहाँ पे यही है कि जो थर्सडे को एक्सपायरी होता था ना, तो टाइम मिलता था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2-3 दिन का टाइम मिलता था, तो बाजार को समझने का एक टाइम मिलता था कि क्या रेंज बनाया है बाजार, क्या लेवल ड्रॉ किया है। अब मंडे को डायरेक्ट खोल दोगे तो क्या समझ में आएगा। बाजार एक्सपायरी को, एक एक्सपायरी के लिए 2 से 3 दिन का तैयारी करता था मार्केट। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं, वो टाइम तो देगा ही नहीं ना। तो करो जो सेम डे में करना है करो भाई तुम। तो थोड़ा सा देखने वाला होगा, प्राइस बिहेवियर में बिल्कुल ही चेंज आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों लॉजिक और आपको रीजनिंग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मार्केट कैसे काम करता है, बिग प्लेयर्स का स्ट्रेटजी मैंने रिवील्ड किया हुआ है दोस्तों। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।